सनातन धर्म, जिसे आजकल हिंदू धर्म भी कहते हैं, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है इससे हम सब परिचित हैं। पिछले दशकों में, शताब्दियों में और एक सहस्राब्दी से अधिक में इसका कैसा भौगोलिक क्षय हुआ है और कैसा संख्यात्मक क्षय हुआ है, यह भी कहने वाली बात नहीं, विदित है सबको। लेकिन मैं उस पर आज बात नहीं करूंगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी बात करूंगा कि हिंदू धर्म में कैसे प्राण फूके जाएं, कैसे इसको पुनरुज्जीवित किया जाए, ताकि इसका न केवल अस्तित्व बचे बल्कि ये आगे बढ़े, संख्यात्मक रूप से बढ़े, भौगोलिक रूप से बढ़े। इसके लिए कुछ प्रस्ताव बनाने पड़ेंगे जो हम लोगों ने बनाए हैं। मैं आपके प्रथम चरण के प्रस्तावों की बात करूंगा आज, दूसरे चरण की नहीं करूंगा। इस दिशा में काफ़ी काम भी कर लिया गया है। किसी भी धर्म की दो चीज़ें प्राण शक्ति होती हैं, या दो स्तंभ होते हैं प्रमुख, जिस पर वह टिका रहता है। एक तो उसके शास्त्र और दूसरा उन शास्त्रों को जानने वाले लोग जो शास्त्र के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं, उनको प्रेरित करें और बांध कर रखें धर्म में। जैसे ईसाइयों के पास शास्त्र हर घर में मिलेगा आपको। एक भी ऐसा घर ईसाई का नहीं मिलेगा, गरीब हो या अमीर हो, जहां उसके यहाँ बाइबल नहीं हो। और गरीब के यहाँ बाइबल वो खरीद कर नहीं पढ़ते, उनको उपलब्ध कराई जाती है, उनकी भाषा में उपलब्ध कराई जाती है। किसी मुसलमान के घर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर कुरान शरीफ नहीं हो। लेकिन हिंदुओं के 99% घरों में आज कोई शास्त्र नहीं रहता। ऐसा था नहीं पहले हर घर में रामायण का पाठ होता था। ये कैसे हुआ, ये एक शोध का विषय है और आप कुछ जानते भी हैं इतिहास के बारे में। इसके बारे में कैसे कई दशकों तक एक ऐसी सेकुलर धारा बहाई गई कि धर्म के बारे में बात करना पाप हो गया किसी के विषय में। जो पीढ़ियां निकली उसमें, उनको कोई धर्म से, हिंदू धर्म से मतलब ही नहीं था। तो खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब ठीक कैसे करें, ये सवाल उठता है। पहला काम तो हमें ये करना चाहिए प्रथम चरण में कि हमें हर घर में एक भगवत गीता ऐसी, जो किसी संप्रदाय के समर्थन में नहीं हो, एक निष्पक्ष सांप्रदायिक टीका नहीं हो, वो पहुंच जाए, बेसिक एडिशन। और एक राम कथा, जिस क्षेत्र में जो पॉपुलर हो, जो भी लोकप्रिय हो, कहीं कृतिवास रामायण है, कहीं कंब रामायण है, वहाँ राम कथा उनके घर में पहुंच जरूर जाए। उनकी भाषा में गीता और उनकी भाषा में राम कथा। 23 करोड़ घर हैं हिंदुओं के अभी इस देश में, पिछले सेंसस के हिसाब से। 23 करोड़ घरों में कम से कम 100 रुपये की प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी गीता और रामायण भेजने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी राशि होगी। ये कहाँ से आएगी, आने की ज़रूरत है। कैसे आएगी, पीछे चर्चा करेंगे। ये कोई यूटोपिया नहीं बना रहे हैं, कोई फैंटेसी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सोच समझ की बातें की जा रही हैं। दूसरी चीज़ जो प्राण फूकती है किसी धर्म में, वह है उसका पुरोहित वर्ग, मौलाना वर्ग, क्लर्जी, प्रीस्टली क्लास। वही है जो ग्रंथ को पढ़ के समझता है, रटता है, प्रसारित करता है और धर्मावलंबियों को लाता है, जुटाता है, प्रेरित करता है। मैंने सुना है कि अमेरिका में हार्वर्ड के कक्ष से फ्राइडे को वहाँ के मौलाना खींच कर ले जाते हैं, स्टूडेंट्स को मना कर ले जाते हैं, चलो आज ज़रूरी है जाना। तो कितने शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, ये देखिए आप। उनका मोटिवेशन कितना हाई है, ये देखिए। तो ये धर्माचार्यों का कार्य है। अब हम उनको पंडित जी नहीं कहना चाहते, उनको हम पुरोहित भी नहीं कहना चाहते। पुरोहित तो यज्ञ, अग्नि यज्ञों के पुरोहित लगते हैं। हमें तो वास्तव में अध्यात्माचार्य तैयार करना चाहिए। सही शब्द तो वही है, लेकिन अब उतना ऊंचा अभी हम तुरंत नहीं जाएं। अभी धर्माचार्य कहें हम लोग। हमें धर्माचार्यों की एक पौध खड़ी करनी पड़ेगी, जो पौध 8 से 10 साल में खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मदरसों की तरफ पढ़ाई होगी, शुरू से बचपन से लेकर आचार्य तक। लेकिन इतने दिनों तक इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ क्यों आएंगे पढ़ने के लिए? उनकी रोजी रोटी तो होनी चाहिए। कैसे होगी, ये सवाल। इसका जवाब हो तो लोग आने लगेंगे, कोई समस्या नहीं है। उनका एक यूनिफॉर्म करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम समान होना चाहिए पूरे देश में। वेदों से संकलन, 11 उपनिषद नेसेसरी, पूरी भगवत गीता याद रहना ज़रूरी, सबकी व्याख्या ज़रूरी, रामायण का ज्ञान ज़रूरी। उसका करिकुलम भी बनाया है हम लोगों ने, उस पर और आगे चर्चा हो सकती है। इसके अनुसार उनकी पढ़ाई हो और 8 से 10 साल में निकल के खड़े हो जाएंगे तो शक्तिशाली हो जाएगा हिंदू धर्म। यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारे पास एक ग्रंथ नहीं और एक प्रकार का हमारे पास धर्माचार्यों का वर्ग नहीं। अभी के जो धर्माचार्य, इसे पंडित जी कहते हैं आप लोग उत्तर भारत में, वो मुख्य रूप से ज्योतिष और कर्मकांड जानते हैं। इससे पैसे कमा लेते हैं। ज्योतिष में बताएंगे भविष्य आपका और आप उनको फीस देंगे, पैसे देंगे। कर्मकांड करेंगे तो आप उनको दक्षिणा देंगे।
इसके लिए पढ़ाई दोनों की होती है। वो उपनिषद नहीं जानते, उन्होंने रामायण भी पढ़ी, ज़रूरी नहीं है, गीता तो जानते ही नहीं वो लोग, वेद कभी छुआ नहीं उन्होंने। तो फिर क्या हिंदू पुजारी हुए, क्या हिंदू पुरोहित हुए? तो इनको तैयार करना है हमको। कल्पना कीजिए कि इतनी सेंटर्स कहाँ से आएंगी पढ़ाने की और बिठाने की, उन लोगों को जो ज्वाइन करेंगे इसको कहाँ पढ़ाएंगे? ये समस्याएं हैं। लेकिन हर समस्या का मनुष्य की बुद्धि के पास समाधान भी तो है। आपने मेक इन इंडिया का संकल्प कर लिया, अभी कुछ साल पहले देखिए कितनी चीज़ें बनाने लगे आप, कैसी मिसाइलें बनाने लगे, कैसे मार्स और चांद पे पहुंचने लगे। संकल्प शक्ति की बात है, नेतृत्व में संकल्प शक्ति हो तो ये हो जाता है, कोई चीज़ बड़ी नहीं होती। कभी बात हो रही थी कहाँ से पेड़ों पे क्या फलते हैं पैसे, कहाँ से आएंगे खरीदारी के पैसे, इतने वेपन्स के कहाँ से आए? इसी में निकले, उसके तरीके निकाल लिए गए, तो पैसे इसके लिए भी आ जाएंगे। लेकिन सरकार वो पैसे नहीं दे सकती है, ध्यान रखिए। सेक्युलर अगर गवर्नमेंट है, धर्म के लोग ही अपने धर्म के लिए पैसे इकट्ठा करें, वही एकमात्र निदान अभी है। वो कैसे हो, इसके लिए हम लोगों ने एक योजना प्रस्तावित की है सरकार के पास। उनके पास हमने चिट्ठियां लिखी हैं और आशा है वो ज़रूर इस पर काम करना शुरू कर रहे होंगे। लेकिन इसके लिए जनमत का निर्माण करना पड़ेगा। हमने प्रस्ताव में ये दोनों बातें लिखी हैं, शास्त्र के पहुंचाने के विषय में और पुरोहितों को तैयार करने के बारे में, धर्माचार्यों को तैयार करने के बारे में। लेकिन जितने पुराने मंदिर हैं वो उन मालिकों के लिए अब एक लायबिलिटी बने हुए हैं, वो किसी को देना चाहते हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पूजा करानी पड़ेगी, पुरोहित को पैसे देने पड़ेंगे, उनको श्रद्धा भी नहीं रह गई है। ऐसे बहुत सारे मंदिर बड़ी संख्या में मिल जाएंगे आपको। एक केंद्र बन गया बैठने का और शिक्षा देने और लेने का। उन मंदिरों का यह संस्था अधिग्रहण कर ले, उसके लिए पैसों के लिए, व्यवस्था के लिए एक केंद्रीय सरकार की ओर से एक सेंट्रल हिंदू फंड क्रिएट किया जाए, जिसका नाम हो सनातन सेवा निधि। ये सरकार बनाएगी तो विश्वसनीयता रहेगी, उसका नंबर सब जगह सार्वजनिक कर देगी सरकार, और उसमें जो चाहे अपने यूपीआई से अथवा बैंक अकाउंट से जैसे भी वो पैसे जमा कर दे, और गरीब भी करेगा। एक लहर उठ रही है हिंदुओं में जगने की, वो समझ रहे हैं कि उनका अस्तित्व खतरे में है। नया प्रशासन आने के बाद से इस लहर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए ये सही समय है कुछ कदम उठाने का। तो सरकार वह जब फंड बनाएगी तो उस फंड का ऑपरेशन सरकार नहीं कर सकती। क्यों? कि ये पता नहीं कौन सी पार्टी भविष्य में कब आएगी और जाएगी, और कब इस धन का उपयोग सेक्युलर उद्देश्यों के लिए होने लगेगा। यानी आप समझते हैं क्या मतलब होता है, कहीं और होने लगेगा। जो पैसे हिंदू दे रहे हैं वो ये चाहेंगे कि एक ऐसा फंड हो जो फॉर द हिंदूज, बाय द हिंदूज, ऑफ द हिंदूज हो, हिंदुओं के द्वारा, हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का। उस फंड का प्रयोग किसी दूसरे पर्पस के लिए, धर्म के, अध्यात्म के अलावा नहीं होना चाहिए। ये उसमें शर्त रहेगी कानून में। और इसका खर्च एक संतों की एक समिति करेगी, जो देश के हर क्षेत्र से और हर प्रमुख संप्रदाय से चुने जाएंगे, और उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो जब तक वो रहेंगे, 2 साल का टेन्योर अगर उनका होगा मान लीजिए, सर्कुलेट करते रहेंगे, तो उसमें वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे इस पर्पस के लिए कि उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। उचित खर्च करें, जो कानून में दिया हुआ उस पर खर्च करें। 90% फंड हिंदुओं पर खर्च होना चाहिए, उनके धर्माचार्यों को तैयार करने में, शास्त्र पहुंचाने में घर में। और हिंदू भाई आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हमारे अपने प्रदेशों से भी, जो उनका प्रताड़न हो रहा है जहाँ जहाँ धार्मिक, वहाँ से जान बचा के भाग रहे हैं। तो कितनी बुरी हालत में रहते हैं वो, कोई मदद करने वाला उनकी नहीं है। कश्मीर के पंडितों को देखिए, कितने दशकों तक सड़ते रहे वो लोग, किसने मदद की उनकी? हर मदद सरकार नहीं कर सकती, कभी कभी करना चाहती नहीं है, कभी कर नहीं सकती मजबूरी में। लेकिन हम तो कर सकते हैं, हिंदू तो कर सकते हैं। उनके लिए ज़मीन का छोटा टुकड़ा खरीद दें कहीं पर, उनके लिए छोटा मकान दे दें, एक उनकी आजीविका कुछ व्यवस्था कर दें। कौन करेगा? कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये संस्था ही कर सकती है। तो वो संस्था, यही संस्था होगी जो सनातन सेवा निधि है, उसके लिए सनातन सेवा निधि संचालन परिषद बनाएगी सरकार, और वही इसकी देखरेख करेगी। और इसकी ऑडिट करनी चाहिए CAG से, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यदि यह कानून बन जाता है तो सनातन धर्म को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महार्घ प्रयास हो जाएगा। और इसलिए इसके लिए जन चेतना विकसित करने की ज़रूरत है, जिसकी दिशा में हम लोगों ने सक्रियता शुरू कर दी है। और हम लोगों ने योगी जी को और मोदी जी को कई पत्र लिखे हैं इस संबंध में। आशा है वो इस पर कुछ कर रहे होंगे। नहीं अगर कर रहे हों, उनके सामने नहीं प्रस्तावित किया गया हो यह उनके अफसरों के द्वारा, तो उन्हें देखना चाहिए इस चीज़ को।
यह उनका बहुत बड़ा योगदान होगा और हिंदुओं के लिए एक संस्थागत तौर पर, व्यवस्थागत तौर पर इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता है। बाकी सब फुटकर कदम है, यह एक बहुत सॉलिड और ठोस कदम होगा। तो आइए हम मिलजुल कर देश को जगाएं, हिंदुओं को जगाएं और सरकार को जगाएं।